बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम परिणाम। अशुभ हरो मंगल धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा गुल को, पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी बाग्रह की लाज। बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में मेरा प्रेम भरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। अपनी सारी ऊर्जा को अपनी चेतना में लेकर चलिए और चेतना के भी ऊपर जो मैं दृष्टा हूं, मैं देख रही हूं कि मेरा ये शरीर है, इसके अंदर जीव है जिसकी ऊर्जा से ये शरीर चलायमान है। लेकिन मैं इन दोनों से अलग, मैं दृष्टा हूं। यह सूरता है, सूरता हूं। और मुझे मेरे स्वरूप की पहचान मेरे सतगुरु का है। जो सतगुरु साक्षात मेरे धाम के धनी है, ऐसे सतगुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। उस तन को, उस स्थान को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जहां पर मेरे धाम के धनी ने आकर मेरा हाथ थामा। ऐसी अपनी धाम की चंपक बाई, अपनी रतन बाई, अपनी इंद्रावती और सुंदर बाई, जितने भी मेरी जागृत आत्माएं हैं, सबके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। अपने सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज, जिनके हृदय में साक्षात धाम के धनी विराजमान है, अब इनकी मेहर तले में हम सब अपने जागने के मोल मिलावे में चलते हैं। जहां पर मेरे सभी जागृत आत्मा एकत्रित होकर मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के संग भांति भांति की लीलाएं
जाग कर रस का पान कर रही। एक होता है जाहिरा, एक होता है बातूनी। जाहिरा में तो तनों से कह दिया कि शरद पूर्णिमा पर रास के लिए, लेकिन मेरी ये तो अखंड रास है जो नित्य निरंतर चलती है, कभी भंग होती ही नहीं। वो जब आत्मा अपने धाम धनी से एक रूप होकर हर प्रकार का रस लेती है, यह है जागने रास। योग माया के ब्रह्मांड में तो धामधनी ने ब्रज और रास का ही अनुभव कराया, और वो भी सुसुप्ति अवस्था में। लेकिन अब तो मेरे धाम के धनी जागृत करके ब्रज का भी सुख दे रही हैं, रास के भी लीलाओं का आनंद दे रहे हैं। और मेरे धाम के धनी इस काल माया में होने वाली लीला का भी आनंद दे रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे ब्रह्म धाम की जो अखंड नित्य निरंतर वो लीलाएं चलती रहती हैं, उनका भी आनंद प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए तो मेरे धाम के दूल्हा जिसकी जैसी मनसा होती उनको उसी रूप में दर्शन देते। कोई ब्रज के स्वरूप का दर्शन चाहता तो बाल रूप में दर्शन देकर ब्रज में होने वाले लीलाओं का आनंद प्रदान। और इतना ही नहीं, वर्णन करते भी और लीलाओं को दर्शाते भी, दिखाते भी। जैसे मेरी श्यामा जी, मेरे धनी देवचंद जी, कि जब ब्रज के स्वरूप के दर्शन कराते तो कैसी मधुर मधुर बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती। जब रास लीला का वर्णन करते तो कैसे युगल स्वरूप सखियों सहित रास क्रीड़ा करते हुए नजर आते। हर कोई चाहता कि मुझे इन्हीं के अंदर अपने मोहम्मद साहब के दर्शन हो, तो कुरान के माध्यम से उन्हीं के दर्शन कराते, सारे भेद खोल खोल कर दिखाते। मोहम्मद साहब की वास्तविकता को दिखाते कि देखो उनके अंदर कौन सी शक्ति थी और अब कहाँ है, अब सो मोहम्मद कहाँ है। सुंदर साहब, मेरी सखियां पहचान करती कि यही हमारे मोहम्मद साहब, यही हमारे आखिरुल मोहम्मद इमाम मेहदी है। क्योंकि तन से पहचान नहीं, उनके स्वरूप से पहचान कि उनके अंदर आखिर कौन सी शक्ति है और वो शक्ति क्या कार्य करती है। ब्रज में जैसे हमारे ऊपर आई हुई सारी जितनी भी आपत्तियां आती थी उनको कैसे दूर कर देते थे। तो क्या यहाँ जितनी भी आपत्तियां, क्या उनसे सुरक्षित नहीं रखा? रखा है।
जो रास में आनंद देते थे, रास की लीलाएं कर करके, क्या अब हमें वो आनंद नहीं देते? देते। हर लीलाओं को करके दिखाते। क्या जो देवचंद जी के समय में लीलाएं होती थी, क्या वे अब नहीं होती? होती, उसी रूप में दर्शन देकर। क्योंकि अब तो साक्षात मेरे धाम के धनी जो विराजमान। तो ये जागनी रास जो लीला है, ये कोई देह के स्तर पर नहीं है, ये आत्मा के स्तर पर है। आत्मा जाग कर हर ठोरों का आनंद ले रही। जाग देखो, सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का या में चारों लीलाओं का इस पन्ना जी में भोग कराया जा रहा है, आनंद दिया जा रहा है। तो ऐसी दिव्य लीलाएं यहाँ पर नित्य निरंतर हो रही है, जो मेरे धाम के धनी अब हमें स्वयं बता रहे हैं। तो ऐसे सतगुरु के चरणों में मैं बलिहारी जाती हूँ। ऐसे दिव्य स्थान के तो कण कण पर रूह बलिहारी जाए। उम्मट जी में विराजमान स्वर्ण के सिंहासन पर कैसे मेरे धाम के धनी अपने वांग में स्वरूप से शोभायमान हो रहे हैं। इनके चरणों में प्रणाम करती हुई परिक्रमा करती हूँ। और इसी के नीचे तलहटी में चंदन के झूले पर कैसी मेरी इंद्रावती सखी अपने नूरी तन से विराजमान है। आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आपकी छत्र छाया से, आपके नूरी नेत्रों के प्रकाश से मैं देख रही हूँ कि साक्षात आपके हृदय में ही मेरे धाम के धनी विराजमान है। और अपनी मेहर में लेकर, अपनी कृपया दृष्टि में लेकर अब हम आत्माओं को अपने परम धाम में लेकर चलते हैं, जो मेरा अपना निज घर इन 14 लोक ब्रह्मांडों से परे है, शून्य निराकार से भी परे और अक्षर ठोर से भी परे मेरा अपना निज दरबार है, जहां पर हम सब आत्माएं अपने धाम धनी के संग मिलकर भांति भांति की लीलाएं करते हैं। आज ये सब सुखों का आनंद हमें धाम धनी अपने निज बैठक मूल मिलावे में बैठा कर दे रही है। ऐसे एक रूप करके हमें यो आनंद दे रही है।
और एक एक बात को कैसे खोल खोल कर समझा रहे हैं, सारे दिल के भेद जिन्हें हम आज तक धाम में भी नहीं जान पाए थे, आज हमें वे सब सुख प्रदान कर रहे हैं। धनी क्यारे मेरी रूहो, देखो तो अपने मूल मिलावे को देखो, अपने संग में बैठी हुई अपनी सखियों को देखो, तुम सब कैसे गलबैया डालकर एक रूप एक दिली होकर विराजमान हो। तुम्हारे अंग अंग से कैसे वो नूर की किरणें निकल रही है। कैसे मैं तुम्हारे मध्य में आनंद अंग श्यामा जी सहित सुंदर झिल मिलाते हुए कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। जिस सिंहासन के अंदर से जिधर देखती हूँ उधर ही नया नया रंग निकलता हुआ नजर आता है। इससे निकलते हुए प्रकाश की शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मेरी आनंद अंग श्यामा जी के दर्शन कीजिए। कितना नूरी सुंदर स्वरूप, नख से सिक तक की शोभा, जिसका वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। ऐसी सुंदर मेरी श्यामा जी, जिनके चरणों के नखों को देखूं तो कितना नूर निकलता हुआ दृष्टि गोचर हो रहा है। कोमल कोमल चरण, कोमल कोमल लाल लाल एड़ियां, इनसे निकलती हुई वो खुशबू, इन चरणों में आए हुए सुंदर अनवट और बिछवे कैसे अपना नूरी प्रकाश फैला रही, कैसे नए नए आकृतियों में ये दृष्टि गोचर होते हैं। ऐसे ऐसे नूर भरे कोमल अति कोमल चरणों को मैं अपने दोनों हाथों से पकड़ कर अपना सिर में इन चरणों में समर्पित करती हूँ और अर्जी करते हो, मेरी श्यामा महारानी, आप ही तो मेरे सतगुरु के रूप में, आप ही तो मुझे मेरे धाम धनी से मिला सकती है। जब तक आपका आपका वो आनंद मेरे हृदय में नहीं आएगा तो भला मैं कैसे चेतना से जुड़ पाऊंगी। कि आराधने शक्ति हो आप मेरे राज्य के हृदय। अपनी प्रेम भरी चाल, नूर भरी चाल, इश्क भरी चाल, ये मेरे रोम रोम में बस जाए। चरणों में आए हुए जो चार चार आभूषण, तो यह आपके चार अंतःकरणों का प्रतीक है
कि इनमें धनी के गुणगान के अलावा कोई और मधुर ध्वनि निकलती ही नहीं। ये पियो पियो तू ही का ही गुणगान करते रहते हैं। क्या कहते हैं कि वास्तव में हम धनी से ही हैं, धनी के अलावा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब मेरी श्यामा जी आनंद अंग स्वरूपा है, तो भला ये आभूषण क्यों नहीं आनंद स्वरूपा होंगे। इनमें आए हुए घुंघरू कैसे प्रेम रस से भरे हुए मीठे मीठे धनी का गुणगान करते हैं, क्योंकि ये आभूषण कोई जड़ नहीं है, ये मेरे धनी के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है। श्यामा जी के अति प्यारे हरे रंग की, जो कह रहे नीलो लाही का, हरा हरा लाल लाल रंग की आभा जिसमें झलक रही है, इस सुंदर चरणिया को देख। जो मेरी श्यामा जी के चलने का प्रकाश है। अब देख रही हूं मैं तो ये अब तो इश्क भरी नजर आ रही, क्योंकि मोहन बागा है। लेकिन जैसे जैसे गुण मेरी श्यामा जी की चलने में आते हैं, झलकते हैं, वैसा ही ये श्यामा दृष्टि मेरे धर्म के। अब दिखा रही हैं, देखो इसके ऊपर आई हुई बहुत महीन बारीक बारीक अनेक रत्नों से जड़ी हुई झिल मिलाती हुई इस साड़ी रूपी चुनरी को तो देखिए, जिसके अंदर से अरे एक एक में से अनेक रंगों की झलमलाहट नजर आती। और जब मेरी श्यामा जी इसको हिलाती है, तो कैसे टिम टिमाते हुए तारों की भांति इनके अंदर से वो नूर प्रकट होता है। ये नग सुंदर साथी नग जड़े हुए नजर नहीं आ रही चुनरी में, बस ये कमाल है कि इनके क्या कहें कि जैसे जिस नूर की ये चुनरी बनी हुई है ना, उसी नूर का ही प्रकाश अनेक रंगों में झिलमिलाता हुआ दृष्टि चलता है। बहुत बारीकी से देखिए, इसके किनार को देखिए,
इस चुनरी के बॉर्डर की तो कोई सीमा ही नहीं है। इस सेंदुरिया रंग के दुपट्टे पर या चुनरी की किनारी पर कितना सुंदर गोल्डन कलर का बॉर्डर दृष्टिगोचर हो रहा है। जिसके ऊपर अनेक प्रकार के रत्नों की कशिदा। इन सबको देखते हुए अब मैं देख रही हूँ कि इसी मिहिन मिहिन चुनरी के अंदर से मेरी श्यामा जी का श्याम रंग का ब्लाउज कैसे झलकार कर रहा है। और इस ब्लाउज के गले के दोनों तरफ बाजुओं के किनार पर कैसे शीशे जड़े हुए हैं, दर्पण लगे हुए, जिनके अंदर मैं अपना मुखमंडल निहार सकती हूँ। और अंदर की तरफ भी छोटी छोटी बेल बूटियां और रत्न जड़े हुए। अब इतना तो यहाँ बताया जा रहा है सुंदर साथ जी, ये जो मेरी श्यामा जी की कर चुकी है, इसकी वास्तविकता को देखिए। ये मेरे राज्य के हृदय के अंदर जो इल्म का सागर लहरें ले रहा है, वो इल्म का सागर अब मेरी श्यामा जी के हृदय में जो मेरे धाम के धनी उड़ेल रहे हैं ना, तो ये सागर को ही ब्लाउज का नाम दिया गया। अब इल्म के सागर में देखिए कितने शीशे जड़े हुए हैं, जिनमें हम अपने आप को देख पा रहे हैं, अपनी रूह को देख पा रहे हैं, अपनी श्यामा जी को, अपने धनी को, अपने धाम को, अपने धाम की सब लीलाओं को, सबको ही तो देख पा रहे हैं। कैसे हम अपनी श्यामा जी के हृदय से ही निकलने वाले इस ज्ञान को, जो वाणी के रूप में मुखार बिंद से प्रकट होता है, जो मेरी इंद्रावती सखी कह रही है, ये वाणी, ये रसना मेरी श्यामा जी की पिलावत रस रब का। हृदय में जो इल्म उड़ेल दिया है, वो इल्म, वो इश्क अब हमें अपनी श्यामा जी दे रही है। यही मेरी श्यामा जी के अस्त्रों का दूध है, बाहर से नहीं। बाहर से तो ये कहेंगे कि अगर हम दूध पी रहे हैं तो क्या हम उनकी पुत्रियां हुई। ये हमारी बाई जी है, सिरमौर है। वो धनी के हृदय का जो लाड़ है, धनी के हृदय की जो पहचान है, उस पहचान रूपी, उस इश्क रूपी दूध का हम पान कर रहे हैं। और यही तो मेरी श्यामा जी के स्तनों का दूध है। जैसे पहले भी वर्णन आया कि शैतान का दूध क्या होता है, यानी उसके हृदय में जो विकार है, वो जब दूसरों को अपने मुख से पिलाता है तो वो विष, दज्जाल का दूध, जिसके क्या होता है, हमें जहर चढ़ता, वो जहर का काम करता है। लेकिन ये मेरे श्यामा जी के हृदय का जो दूध है, ब्रह्म ज्ञान रूपी दूध है, इसको पीकर तो हम आत्माएं हष्ट पुष्ट होती जा रही है।
हृदय में जो ब्रह्म ज्ञान है वो ही कचुकी के रूप में वर्णन किया गया। और ये कचुकी क्या दिखा रही है कि देखो मेरे ऊपर कैसे रत्न जड़े हुए हैं। ये दर्पण क्यों दिखाए? क्योंकि दर्पण इसलिए दिखाए क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान के अंदर ही तो हम अपने स्वरूप को देख पा रहे हैं, आत्म को भी परात्म को भी। और इन पे जो कह रहे कि चित्रकारी है, रत्न जड़े हुए हैं, बेल बूटियां हैं, अरे ये सब तो जितना भी इस सागर के अंदर है ना, वो सब गुण, सब गुण यहाँ पर। अब देखिए क्या इस ब्लाउज का भी पार पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता। और बात देखिए, इनके ऊपर जो हार लटके हुए हैं, ये सात सात हार, ये मेरे धनी के सातों श्रृंगारों का प्रतीक है। किससे पता चल रहा है? श्यामा जी के माध्यम से। देने वाले कौन है? धाम के दूल्हा। तो इन हारों को देखिए, जो कह रहे हैं कि हमारे भाग्य को देखो। तो पांच जो मेरे धाम धनी के, और दो श्रृंगार जो मेरी श्यामा जी के, तो मेरी श्यामा जी ही तो अपनी रचना के माध्यम से प्रकट कर रही है ना। हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और वैदुर्या मणि, मेरे शर्मा जी के कर कमलों को देखिए। ये करनी है मेरे धाम धनी के हृदय में जो आनंद है, वो आनंद स्वरूपा शक्ति जब क्रिया करती है, जो लीला करती है, तो उन लीलाओं में कितना आनंद है, कितना रस है, कितने गुण है, वो सब आभूषणों के रूप में वर्णन करके। चाहे मेरी श्यामा जी की 10 की 10 उंगलियों में अंगूठियां, जिस अंगूठे में तो एक में तो दर्पण है जिसको आरसी कहा जा रहा है, एक में इसको स्वर्ण का है। अब इस आरसी में क्या करती है श्यामा जी? अपने ही श्रृंगार को निहारती है, और तिरछा तिरछा करके पिया जी के सुंदर स्वरूप को निहार निहार कर बार बार कैसे इश्क में डूबी जाती है। कैसे मेरी श्यामा जी के अंगूठे में आई हुई आरसी में मेरे प्राण प्रियतम का नूरी मुखार विंद झलकार करता है, और मेरी श्यामा जी अपने झुकी नजरों से मुस्कुराहट लेते हुए कितने प्यार से। ऐसे मेरी श्यामा जी
प्राण प्रियतम के नूरी मुखमंडल को देख देख कर हर्षित होती। और ज्यादा सुंदर शोभा तो जब बनती है कि श्यामा जी तो झुकी झुकी नजरों से प्रेम से ओत प्रोत होकर मुखार विंद पर आनंद की हल्की हल्की लालिमा छाई, जब अपने प्राण प्रियतम को अपनी अंगूठी के। ऐसे मेरी सुंदर श्यामा जी जब प्राण प्रियतम को देखती है तो कितना सुंदर प्रेम भरा नजारा होता है। और प्राण प्रियतम श्यामा जी को देख देख कर हर्षित होते। कैसे मेरे प्राण प्रियतम के घुंघराले बाल हरवटी। कैसे मेरे धाम धनी के शीश कमल पर सुंदर पहाग शोभायमान है, जो पल पल अनंत रंगों की आभा में झलकार हो गई है। और जब हम रुए अपने प्राण प्रियतम अपनी श्यामा जी जुगल जोड़ी की सुंदर शोभा को निहारते हैं, उनके नेत्रों नेत्रों में इशारे इशारों में क्या क्या बातें होती है, उन सब का आनंद हम सब रूहें प्राप्त करते हैं। तो कितना सौभाग्य हम लोगों का कि चेतना और चेतना के अंदर का आनंद ले लेकर हम कैसे प्रफुल्लित होते हैं। तो हमको देख देख कर मेरे युगल स्वरूप कैसे हर्षित होते हैं। ऐसे अरस परस होकर ये सब आनंद की लीला चलती है, लेकिन हम सब के अंदर हमारे धाम के धनी हमारे प्राण के प्रिय हम सब एक है, अलग है। हम श्यामा जी के हृदय की किरणें हैं, तो श्यामा जी राज्य के हृदय की किरणें हैं, और सबके अंदर राज्य ही